पापा-ए-आज़म ग्रेगोरी याज़दहम की वफ़ात के बाद पापा-ए-आज़म अर्बन शिशम उनके जाननशीन मुकर्रर हुए। उस वक्त तक फादर मासूफ कैथरीन की पेशगोइयाँ भूल चुके थे, लेकिन जब कलीसिया में अंदरूनी इख्तलाफात और फ़िरकाबंदी शुरू हुई तो उन्हें खुदावंद के बंदे की कही हुई बातें याद आईं और वो उससे दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद हुए कि पापा-ए-आज़म अर्बन शिशम ने कैथरीन को रोम शहर में बुलवा भेजा। जब फादर रेमंड की मुलाकात उससे हुई तो उन्होंने कैथरीन को पिज़ा शहर में उसकी कही हुई बातें याद दिलाईं। तो कैथरीन ने जवाब में कहा कि आने वाले वक्त के मुकाबले में ये तो नौजवान लड़कों के एक खेल की तरह है। और एक बार फिर उसने कलीसिया के होने वाली दरगूह हालत का जिक्र किया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उसने कहा था। कलीसिया की बदहाली और नाफाकी की वजह से पाक कलीसिया की कश्ती दुनिया के तूफानी गर्दार में फंस गई। कैथरीन की पेशनगोई बिल्कुल सच साबित हुई। वो दर हकीकत खुदावंद की रूह से मामूर एक नबिया थी। इस कलीसियाई फूट और रोम में अमन की बहाली में कैथरीन ने एक फाल किरदार अदा किया। उसने न सिर्फ कलीसिया में नफाक और बुरे हालात की, बल्कि कलीसिया के अच्छे हालात की भी पेशनगोई की। रोम शहर में मुलाकात के वक्त फादर रेमंड ने कैथरीन से पूछा, ऐ प्यारी माँ, इन मनहूस और बदकिस्मत हालात के बाद पाक कलीसिया का क्या होगा? कैथरीन ने जवाब में कहा कि इन तमाम मुश्किलात और मुश्किल घड़ियों और फूट के बाद खुदा पाक कलीसिया की तहारत करेगा। कलीसिया के पासबानों में बेदारी आएगी, उनकी असर नौ तजदीद होगी और कलीसिया में एक खुशगवार इनकलाब आएगा, जिसके बारे में सोचकर ही दिल खुदावंद में शादमान होता है। खुदावंद की दुल्हन पाक कलीसिया, जो इस वक्त बदसूरत, गलीस और गंदे कपड़ों में मलबूस है, उस वक्त बहुत ही हसीन होगी और वो कीमती जौहरात और कलियों से सजी होगी। उसके सिर पर हीरे मोतियों का दिलकश ताज होगा। तमाम ममालिक और ममलकतें खुश और शादमान होंगी, क्योंकि उन्हें एक अच्छे पासबान मिले हैं। खुदावंद के वफादार उसकी उम्दा खुशबू की कशिश से कैथोलिक कलीसिया के भेड़ खाने में दाखिल होंगे और वो रूहों के अच्छे चरवाहे बनेंगे और बिशप साहिबान बन जाएंगे। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि वो इस बड़े तूफान के गर्दार में फंसी कलीसियाई कश्ती को साहिल पर लाकर अमन और अमान बहाल करेगा। कैथरीन इसके अलावा एक और नौजवान बनाम फ्रांसिस की रूहानी तब्दीली का सबब बनी और वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगा। फादर साहिबान भी इस बात का इकरार करते हैं कि कैथरीन वाकई पेशनगोई की रूह से मामूर है और उसमें रूहुल कुद्स खुद बोलता है।